हेलो स्टूडेंट, ये हमारी 6 सेमेस्टर की क्लास चल रही है चैप्टर 7। इसमें आपकी स्टैटिस्टिकल मेथड हैं। इससे पहले की क्लास में हमने मध्यिका को निकालना सीखा था व्यक्तिगत श्रृंखला में और फिर खंडित श्रृंखला में। आज हम आगे का पार्ट करेंगे। एक खंडित श्रृंखला में मध्यिका इस तरीके से निकालते हैं। तो हमारे पास ये सम है हमारा, ठीक है। एक खंडित श्रृंखला में हमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और फिर इसकी आवर्ती दी हुई है 5, 10, 14, 20, ठीक है। तो इस आवर्ती से हम सबसे पहले जो हमारी संचयी आवर्ती है उसको निकालेंगे। तो संचयी आवर्ती निकालने के लिए हमें 5, फिर इस 5 में इस 10 को प्लस करना पड़ेगा, 15 हो गया। इस 15 में फिर हमने 14 को प्लस करना है, 29 हो गया। इस 29 में हमें 20 को प्लस करना, 49 हो गया। तो इस तरीके से हम ये सारी की सारी जो है अपनी गणना पूरी कर लेंगे। तो जो हमारा टोटल आया वो आया 100, ठीक है। तो हमारा जो n है वो है यहाँ पर 100, ठीक है। इतना हमने कर लिया। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि अखंडित श्रृंखला में निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए। तो ये हमारा अखंडित श्रृंखला में निकालने का फॉर्मूला है। m हमारा मीडियन मध्यमान, L1 है हमारा मध्यिका वर्ग की निचली सीमा, ठीक है। n डिवाइडेड बाई 2, n हमारा जो ये टोटल आया है ये होता है, इसको हम 2 से भाग कर देंगे, माइनस CF होता है हमारा मध्यिका वर्ग से ऊपर वाली संचयी आवर्ती, F मध्यिका वर्ग की आवर्ती और I हमारा मध्यिका वर्ग का वर्गांतर। तो अब हम ये सारी चीज़ें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है ये n डिवाइडेड बाई 2। तो n था हमारा 100, इसको हमने 2 से भाग दिया। तो हमारा जो 50वां आइटम है वो आएगा हमारा मध्यिका। तो यहाँ पे 50 हम इस संचयी आवर्ती में देखेंगे, ठीक है। तो 50 हमारा देखो ये 49 है, 50 से कम है, तो 50 हमारा पड़ेगा जो हमारी 85 वाली लाइन है उसमें, ठीक है। तो 50 हमारा मध्यिका आ गया। अब हमें चाहिए CF होता है हमारा मध्यिका वर्ग से ऊपर वाली संचयी आवर्ती। तो मध्यिका वर्ग से ऊपर की आवर्ती हमारी होगी यहाँ पर 49, 49। F हो गया हमारा मध्यिका वर्ग की आवर्ती 35 और L1 हो गया हमारा मध्यिका वर्ग अंतराल का जो लोअर लिमिट है हमारी निचली सीमा, वो होगी हमारी 40। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें मिल गई। अब इन सारी चीज़ों को हम इस फॉर्मूला में यहाँ पर लगा देंगे। L1 हमारा 40, n/2 50 माइनस 49 डिवाइडेड बाय दिस 35 और गुणा में 10। तो हमारा जो कैलकुलेशन करके आंसर आया यहाँ पर आया वो आया 40.28। तो ये था हमारा अखंडित श्रृंखला में मध्यिका निकालना। इसके बाद हम देखेंगे अखंडित श्रृंखला से मध्यिका को चित्रात्मक रीति से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चित्रात्मक रीति से हमारे 2 मेथड चलते हैं, एक तो लेस देन ऊंचाई का और एक मोर देन ऊंचाई का। तो यहाँ पर हम दोनों ही मेथड को देखेंगे। तो हमारे पास ये सम है हमारा, इसको हमने सबसे पहले संचयी आवर्ती में बदलना है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आया वो आया 90, ठीक है। तो 90 को हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाता है 90 को 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा 45, ठीक है। तो 45 हमारा पड़ेगा इस लाइन में, 59 वाली लाइन में, क्योंकि 40 से तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 45 ये हमारी आ गई मध्यिका वर्ग की अंतराल की सीमा। उसके बाद इससे ऊपर वाला हम लेंगे हमारी मध्यिका निकालने के लिए 40 जो CF है हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ 5 से शुरू हो रहा है, 90 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम सबसे पहले एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर ये 90 तक हम यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिख देंगे,
ठीक है। और यहाँ पर जो हमारी वर्ग अंतराल है वो 30 से शुरू होकर यहाँ पर 75 तक आ रहा है। तो इस x हमारे उस पर हम 30 से लेकर 75 तक इनको यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब चूंकि जो हमारा CF है वो 40 है, तो यहाँ पे हम ये 40 हमारा मेन पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने 30, 35, 40 जो ये यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम इस संचयी आवर्ती को यहाँ पर इस रेखा के रूप में प्लॉट कर देंगे। जैसे जो हमारा 30 का है वो हमारा 5 हो जाएगा, 30 से 35, तो यहाँ पर हम 5 पर बिंदु लगाएंगे। फिर 35 से 40 में हमारा 11 है, तो ये 11 पे बिंदु लग गया हमारा, ठीक है। फिर 40 से 45 का हमारा ये बिंदु लग गया 22 पे। इसी तरीके से हम ये सारे के सारे जो बिंदु हैं ये लगा लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, 40 जहाँ पर हमारा पड़ रहा है यहाँ से हम एक सीधी रेखा वहाँ तक खींचेंगे जहाँ तक ये इस ऊंचाई को काटेगी। यानी कि यहाँ इस ई पॉइंट पे इस रेखा ने इस ऊंचाई को काटा और यहाँ से फिर हम एक सीधा नीचे की तरफ लंब खींचेंगे। ये लंब हमने यहाँ पे सीधा खींच दिया। तो ये लंब यहाँ पर जहाँ पर भी ये कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है 51.31 पर, तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा। तो ये है हमारा लेस देन ऊंचाई। अब हम देखेंगे मोर देन ऊंचाई का। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। 30 से 35 में 5, 35 से 40 में 6, ठीक है। फिर 40 से 45 में 11। तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू निकालनी है कि 35 से कम में हमारा कितना आ रहा है, सीधा 5 हो गया। फिर 40 से कम में इसमें हमने 6 जोड़ दिया, 11 आ गया। 45 से कम में हमने इसमें फिर 11 जोड़ दिया, 22 आ गया। इस तरीके से हम 75 से कम तक में आएंगे और हमारा टोटल आ जाएगा 90, ठीक है। अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है जिसमें हम 30 से अधिक से शुरू करेंगे। तो 30 से अधिक से हमारी सबसे पहली वैल्यू आ गई 90। फिर 35 से अधिक में आ गए, इस 90 में से हमने ये 5 माइनस करना है। फिर इस 40 से अधिक में हमने ये 5 फिर 6 माइनस करना है। फिर ऐसे 45 से अधिक में हमने 5, 6, 11 माइनस करना है। फिर ये 50 से अधिक में हमने 5, 6, 11, 18 ये माइनस करना है। तो इस तरीके से करते करते हम 75 से अधिक पे आएंगे, तो हमारा जो माइनस करते करते जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को फिर से हम यहाँ पर इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। y कोऑर्डिनेट पर हमने 0 से 90 तक ले लिया और फिर इस x कोऑर्डिनेट पे हमने 0 से 75 तक ले लिया। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 30 की वैल्यू हमारी यहाँ पे 30 की वैल्यू 90 है, ये यहाँ पर, ठीक है। 70 की वैल्यू हमारी 2 है, सॉरी 35 की वैल्यू जो है हमारी 85 है। तो ये हमारा 35 है। इसके ठीक ऊपर ये देखो, ये इसके ठीक ऊपर यहाँ पर ये पॉइंट लगाया हुआ है। फिर 35 की वैल्यू 79 है, ये हमने 79 पे पॉइंट लगा दिया। फिर हमारी 45 की वैल्यू 68 है, ये हमने 68 पर पॉइंट लगा दिया। इस तरीके से हम करते करते ये यहाँ पर 75 पर आ गए। तो ये जो हमारा है ये है हमारा मोर देन ऊंचाई, ठीक है। ये इस शेप में आएगा हमारा मोर देन ऊंचाई। तो ये हमारी दूसरी चित्रात्मक विधि थी मध्यिका ज्ञात करने की। अब हम देखेंगे मध्यिका के गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले गणना करने में सरल है, वह समय की बचत होती है इसमें, और जो हमारे मूल्य निकलते हैं वो हमेशा निश्चित रहता है। सीमांत मूल्यों के ज्ञात न होने पर भी हम मध्यांक की गणना कर सकते हैं। ये सारणी के उच्चतम और निम्नतम संख्या से कम प्रभावित होता है। निरीक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है। निरीक्षण की मात्रा से हम इसको मात्रात्मक विधि से आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसको ज्ञात करने की चित्रात्मक विधि भी होती है।
अब मध्यांक के दोष क्या क्या है यहाँ पर? कभी कभी जब मूल्य के मान में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है तो इसके द्वारा प्राप्त मान समस्त आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। तो ये इसकी एक कमी है। जब हमारे पास मूल्यों में भिन्नता होती है तो जो मान हमें मिलता है वो सभी आंकड़ों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। बीजगणितीय विवेचन इसका संभव नहीं है। किसी सूत्र के प्रयोग न होने से प्राप्त मान विश्वसनीयता खो देते हैं। अगर हमारे पास कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है तो जो रिजल्ट हमें मिलते हैं वो भी हमारे विश्वसनीय नहीं होते। फिर है हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति का अगला मापक जो बहुलांक है, हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में जो नेक्स्ट मेजर है उसको हम मोड कहते हैं। तो यह जो मोड होता है यह जो सर्वाधिक आवर्ती का मान है, किसी भी संख्या में सर्वाधिक आवर्ती के मान को हम बहुलांक मान कहते हैं। किसी भी आवर्ती में बहुलांक मान वह मान होता है जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है। किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवर्ती सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए इसका जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है, ठीक है। तो इसमें z जो है वो हमारा बहुलक का मूल्य है, L1 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती, ठीक है, F0 बहुलक वर्ग से पहले की आवर्ती, F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवर्ती और बहुलक वर्ग का अंतराल हमारा I है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन निकालते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बहुलक वर्ग आएगा हमारा वो आएगा 38, क्योंकि इसकी आवर्ती सबसे अधिक है। तो यहाँ पर ये 38 हो गया हमारा बहुलक वर्ग की आवर्ती। F1 F0 बहुलक वर्ग से पहले की आवर्ती और F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवर्ती और ये L1 बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा जिसमें हम 18 को लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हम इसको पुट कर देंगे। L1 हमारा 18 था, 38 हमारा बहुलक वर्ग की सीमा, 36 हमारा बहुलक वर्ग से पहले की, ठीक है। 2 गुणा में ये F1 हमारा फिर से 38 आ गया, फिर माइनस F0 36 और माइनस F2 37 और गुणा में 6। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल है हमारा वर्ग अंतराल वो 6 का है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा उत्तर है वो आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये है हमारा बहुलांक ज्ञात करना। अब दूसरा मेथड है हमारा चित्रात्मक विधि से हम बहुलांक का मान किस तरह से ज्ञात करेंगे। ये ग्राफ के माध्यम से है। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसके नीचे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस क्लास इंटरवल को हम यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पर मार्क करेंगे। ये हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर y कोऑर्डिनेट पे मार्क करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ग्राफ पेपर की तरह इसको यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो 0 से जो 10 का है हमारा वो 5 आ जाएगा। ये देखो ये 5 की लाइन। फिर 20 वाला 10 से 20 वाला हमारा 8, जिस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। फिर 30 वाला हमारा 12। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से हम सारे 7, 5, 3 की सारी हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 12 जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा आवर्ती वाला है। तो 12 वाला जो बॉक्स है ये, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर हम 2 तिरछे लंब गिराएंगे जो इन बिंदुओं पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये हमारा मोड होगा। अब इस पॉइंट पर जहाँ पर ये दोनों तिरछे लंब टकरा रहे हैं ये सेंटर पॉइंट है। इसको हम यूं का यूं नीचे लेके आएंगे, ठीक है, सीधी रेखा के रूप में। तो जहाँ पर भी ये टकराएगा वो हमारा मोड यहाँ पर आ जाएगा, बहुलांक हमारा आ जाएगा। तो ये था हमारा चित्रात्मक विधि से बहुलांक का मान कैसे निकाला। अब बहुलांक के गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला गुण है इसकी गणना करना सबसे आसान काम है।
सीमांत पदों के बिना भी इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। इसकी गणना में केवल अधिकतम केंद्रीयकरण का बिंदु ज्ञात होना ही प्राप्त होता है, क्योंकि जो सर्वाधिक जिसकी आवृत्ति होती है वही हमारा बहुलांक होता है। इसके दोष क्या क्या है? प्राप्त परिणाम संदेहास्पद होता है, ठीक है। अनिश्चित व सबसे अपरिभाषित विधि है ये। इसके जो रिजल्ट हमें मिलते हैं उस पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। इसकी गणना समस्त मूल्यों पर निर्भर नहीं होती। इसकी गणना करने के लिए केवल सर्वाधिक आवृत्ति वाले मूल्य का ही मान पर्याप्त होता है। तो ये हमारे बहुलांक के दोष थे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पर। इनको देख के आप इनको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उदाहरण है ये है मध्यिका, इस तरह से हम ज्ञात करते हैं। फिर ये बहुलांक का उदाहरण है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख के आप इसको घर पे निकालने की कोशिश कीजिए। फिर ये अखंडित श्रृंखला में मध्यिका किस तरह से ज्ञात होती है। इसमें आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के आप इसको निकाल सकते हो। फिर ये मध्यिका ज्ञात करना फिर से। फिर अखंडित श्रृंखला से आप माध्य प्रत्यक्ष रीति से किस तरह से निकाल सकते हो। ये खंडित श्रृंखला में आप प्रत्यक्ष रीति से माध्य कैसे निकालोगे, उसका उदाहरण है।